नमस्कार। हिंदी हाईवे में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। राम कथा के पात्र की पहली श्रृंखला में यानी पहले एपिसोड में मैंने आपको राजा दशरथ के बारे में विस्तार से बताया था और आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि राजा दशरथ के 3 विवाह कैसे हुए। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें जानने वाली कौन सी बात है, आश्चर्य की कौन सी बात है, क्योंकि प्राचीन काल में तो यह परंपरा थी ही कि राजा स्वेच्छा से एक से अधिक विवाह किया ही करते थे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि राजा दशरथ के साथ ऐसी बात नहीं थी। राजा दशरथ ने ये जो 3 विवाह किए वे परिस्थिति के हाथों विवश होकर किए थे। तो आखिर वे कौन सी परिस्थितियां थी जिसके कारण राजा दशरथ को 3 विवाह करने के लिए विवश होना पड़ा। और शायद आपको ये भी ना पता हो कि राम कथा के प्रसंग में रावण का प्रवेश भी दशरथ के विवाह के साथ ही होता है। कहानी आगे काफी रोचक होने वाली है, तो चलिए इस कहानी का आनंद उठाएं और आपसे आग्रह है कि इस एपिसोड के अंत तक आप मेरे साथ अवश्य बने रहें। तो चलिए अब कहानी की शुरुआत करते हैं। यह तो मैं आपको पहले एपिसोड में बता चुका हूँ कि भगवान विष्णु ने राजा दशरथ को यह वरदान दिया था कि मैं राम के रूप में तुम्हारा पुत्र बनकर जन्म लूँगा। तुम दशरथ के रूप में जन्म लोगे और तब मैं दुष्ट रावण का संहार करने माता कौशल्या के गर्भ से जन्म लूँगा। चलिए अब आगे की कहानी सुने। कौशल्या कौशल प्रदेश, जिसे आज हम छत्तीसगढ़ के नाम से जानते हैं, की राजकुमारी थी। उनके पिता का नाम सुकौशल और माता का नाम अमृत प्रभा था। जब कौशल्या विवाह के योग्य हो गई तो उसके लिए योग्य वर की खोज में चारों दिशा में दूत भेजे गए। उसी समय राजा दशरथ ने साम्राज्य विस्तार अभियान के तहत सुकौशल को मैत्री या फिर युद्ध का संदेश भेजा। लेकिन राजा सुकौशल मैत्री करके दशरथ की अधीनता स्वीकार करने को तैयार नहीं हुए। इस पर राजा दशरथ और सुकौशल के बीच घोर युद्ध हुआ। युद्ध में राजा सुकौशल की हार हो गई। राजा सुकौशल ने पराजित होकर दशरथ की मैत्री स्वीकार कर ली। अच्छे मैत्री संबंध के कारण सुकौशल ने अपनी पुत्री कौशल्या का विवाह राजा दशरथ के साथ करने का निश्चय किया। पुरोहितों ने भी कहा कि कन्या हर प्रकार से दशरथ के योग्य है और दोनों का विवाह संपन्न कराया जा सकता है। धीरे धीरे यह बात फैलने लगी कि विवाह के बाद कौशल्या को जब पुत्र होगा तो वे रावण का वध कर देंगे। तब सारे देवता उसके अत्याचारों से मुक्त हो जाएंगे। बात फैलते फैलते रावण तक पहुंची। रावण ने अपने गुप्तचरों से इस सच्चाई का पता लगाने को कहा तो यह पता चला कि बात तो 16 आने सच है। तब रावण ने एक महाबली दैत्य को यह आदेश दिया कि इससे पहले कि दशरथ के साथ कौशल्या का विवाह हो, तुम कौशल्या का हरण करके उसे मार डालो। जब राजा दशरथ की बारात दरवाजे पर पहुंची तो उस महाबली मायावी दैत्य ने कौशल्या का अपहरण कर लिया। लेकिन उसे कौशल्या पर दया आ गई और उसने कौशल्या को मारने की बजाय एक पेटी में बंद करके समुद्र में फेंक दिया। इधर जब वैवाहिक रीति रिवाजों को पूरा करने के लिए कौशल्या की खोज होने लगी तो सब हैरान परेशान हो गए। चारों ओर खोज की गई, लेकिन कौशल्या का कुछ अता पता न चला। अब क्या किया जाए, यह किसी की समझ में नहीं आ रहा था। तब घर के बड़े लोगों ने यह निश्चय किया कि कौशल्या की छोटी बहन सुमित्रा के साथ राजा दशरथ का विवाह करा दिया जाए
और चुपचाप दशरथ के साथ सुमित्रा का विवाह करा दिया गया। लेकिन यह बात राज परिवार के कुछ ही लोगों को पता थी। दशरथ या उनके परिवारजनों को भी इस बात की भनक नहीं मिली। जब विवाह की बात उन देवताओं को पता चला जो रावण के कैदी बने थे, तो वे कहने लगे, रावण स्वयं को बहुत बुद्धिमान समझता है। उधर राजा दशरथ का विवाह हो गया और अब रावण का वध करने वाला भी पैदा होगा। रावण ने जब यह सुना तो वह भी हैरान हो गया। उसने उस दैत्य को बुलाया जिसे कौशल्या को मारने का दायित्व दिया गया था। दैत्य ने सच्चाई को छिपा लिया और सौगंध खाकर कहा कि उसने कौशल्या को मारकर समुद्र में फेंक दिया है। वह इस बात को भी छिपा गया कि उसने कौशल्या को मारा नहीं बल्कि जिंदा ही समुद्र में फेंक दिया है। राजा दशरथ अपने बारातियों के साथ समुद्र मार्ग से अयोध्या लौट रहे थे। रावण ने एक दूसरे दैत्य को यह आदेश दिया कि वह समुद्र में तूफान उठाकर सारी बारात को तहस नहस कर दे, उसे डुबोकर मार डाले। और दैत्य ने ऐसा ही किया। सारी नौकाएं उलट पुलट हो गई। बारातियों में भी कोहराम मच गया। लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए हाथ पैर मारने लगे। राजा दशरथ और सुमित्रा जिस नौका पर बैठे थे वह भी टूट गई। वे दोनों एक टूटे बेड़े पर बैठे हुए उस विशाल सागर में ईश्वर की दया की आशा में बहते ही जा रहे थे। अन्य बारातियों का तो समुद्र में दूर दूर तक कोई अता पता नहीं था। दूसरे दिन दोपहर के समय उनका बेड़ा एक टापू के किनारे से जा लगा। तब दशरथ ने चैन की सांस ली, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि वे किस स्थान पर हैं और न ही यह पता था कि जिसे वे कौशल्या समझ रहे हैं वास्तव में वह कौशल्या की छोटी बहन सुमित्रा है। 2 दिन उस टापू पर बिना खाए पिए बीत गए। शाम के समय उसी टापू के किनारे लकड़ी का एक संदूक किनारे आ लगा। दोनों ने मिलकर जब उसे खोला तो दशरथ को आश्चर्य हुआ, लेकिन सुमित्रा की आंखें तो आश्चर्य से फटी की फटी रह गई। उसमें एक सजी सजाई नववधू थी और वह नववधू वास्तव में कौशल्या थी। सुमित्रा ने आश्चर्य से पूछा, बहन आप यहाँ इस हाल में कैसे? तब कौशल्या ने अपने अपहरण से लेकर समुद्र में बहाए जाने तक की सारी कहानी सुना दी। अब तक तो राजा दशरथ को भी यह पता नहीं था कि वास्तव में उनका विवाह कौशल्या से नहीं बल्कि उसकी छोटी बहन सुमित्रा से हुआ था। सुमित्रा ने पूरे रहस्य से पर्दा उठा दिया और सारी बात जानकर राजा दशरथ ने कौशल्या को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। अब तीनों उसी टापू पर समय बिता रहे थे कि कहीं से कोई सहायता मिल जाए। इधर देवताओं ने फिर कहा कि रावण की तो मति मारी गई है। राजा दशरथ तो अपनी दोनों पत्नियों के साथ टापू पर किसी की सहायता का इंतजार कर रहे हैं। यह सुनकर रावण के क्रोध की सीमा न रही। अब उसने एक महाशक्तिशाली दैत्य को उन तीनों की आंखें निकाल कर लाने का आदेश दिया। वह दैत्य उस टापू पर मनुष्य के वेश में पहुंचा। सुमित्रा ने उसे देखते ही भैया कहकर संबोधित किया और उसकी कलाई पर अपना चीर यानी वस्त्र बांध दिया ताकि वह उन लोगों की रक्षा कर सके। अब तो दैत्य के सामने धर्म संकट पैदा हो गया। अगर वह उन तीनों में से किसी का भी वध करता तो वह भारी पाप का भागी बनता, क्योंकि सुमित्रा उसे अपना भाई मान चुकी थी। उस दैत्य ने अपने मन में सोचा कि रावण इन्हें व्यर्थ में ही मारना चाहता है। ये भला रावण जैसे शक्तिशाली राजा का क्या बिगाड़ सकते हैं। दैत्य ने उन तीनों की हत्या करने का विचार
अपने मन से निकाल दिया तथा दूसरे की आंखें निकालकर उसने रावण को दिखा दी और कहा कि उसने अपना काम पूरा कर दिया है। लगभग 5वें दिन एक नाविक उस टापू के पास से अपनी नौका के साथ गुजर रहा था। राजा दशरथ को लगा कि अब उन तीनों के प्राण बच जाएंगे। उन्होंने ऊंचे स्वर में उस नाविक से कहा, मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ और यहाँ एक विपत्ति में फंस गया हूँ। यदि तुम मुझे किसी उचित स्थान पर पहुँचा दोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। इस पर उस नाविक ने व्यंग्यपूर्वक कहा, आओ आओ, तुम तीनों ही मेरी नाव में बैठो। तुम तीनों को समुद्र में डुबोकर मुझे ढेर सारा पुण्य मिलेगा। बड़े आए धन देने वाले घमंडी राजा, अच्छा हुआ जो तुमने अपना परिचय दे दिया। तुम्हें सहायता करना तो दूर, मैं तुम्हें अपनी नाव में चढ़ने को भी नहीं दूंगा। नाविक की बात से राजा दशरथ को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने उस नाविक से पूछा, तुम कौन हो? भला मुझसे तुम्हारी क्या दुश्मनी है? तब नाविक ने उत्तर दिया, मैं उसी कैकेयी देश की प्रजा हूँ जिसकी राजकुमारी कैकेयी का तुमने अपमान किया था। केवल मैं ही नहीं, पूरा कैकेयी देश तुम्हारे नाम से भी घृणा करता है। नाविक की इस बात पर तीनों ने मिलकर उसे समझाया तो वह एक शर्त पर सहायता करने के लिए तैयार हुआ कि दशरथ उसे वचन दें कि यहाँ से उसके साथ ही वे पहले तीनों कैकेयी देश जाएंगे और कैकेयी से विवाह करके कलंक को दूर करेंगे। अब तक राजा दशरथ, सुमित्रा और कौशल्या का उस टापू पर भूख प्यास से बुरा हाल हो चुका था। वे अधमरे हो चुके थे और कहीं से किसी सहायता की आशा भी नहीं दिख रही थी। ऐसे में उस नाविक की बात मानकर ही अपने प्राणों की रक्षा हो सकती थी। इसलिए विवश होकर दशरथ ने वचन दे दिया और दिए गए वचन के अनुसार पहले कैकेयी देश जाकर कैकेयी से विवाह किया। इस प्रकार समय तथा घटना के वश में होकर राजा दशरथ के 3 विवाह हुए। लेकिन जैन राम कथा में दशरथ के साथ कैकेयी के विवाह की एक दूसरी ही कहानी है। वह कहानी भी मैं आपको सुनाता हूँ। कहानी इस प्रकार है। विभीषण पहले अपने बड़े भाई यानी रावण से बहुत स्नेह करता था। जब उसे एक भविष्यवक्ता से पता चला कि दशरथ के पुत्र और जनक की पुत्री रावण के अंत का कारण बनेंगे तो वह विचलित हो गया। इस पौराणिक कथा का विस्तार से उल्लेख विमल सूरी की रचना पौम चरियम के पर्व 24 में मिलता है। उसने शुक सारण नामक एक दैत्य को राजा दशरथ और जनक के वध का काम सौंपा। नारद जी इस घटना के बारे में अपनी दिव्य दृष्टि से जान गए और उन्होंने इसके बारे में राजा दशरथ और राजा जनक को बताया। अयोध्या के राजा दशरथ का एक सामंत था। वह बहुत ही चतुर था। उसने राजा दशरथ को सलाह दी कि राजा दशरथ की सजीव प्रतिमा बनवाकर महल में रखवा दी जाए। राजा अपना वेश बदलकर कुछ दिनों के लिए अयोध्या से बाहर चले जाए और राजा दशरथ ने सामंत की सलाह मानकर वैसा ही किया। उधर राजा जनक के चतुर सामंत ने भी यही उपाय उन्हें बताया और उन्हें नगर से बाहर भ्रमण करने की सलाह दी। राजा जनक ने भी उसकी सलाह को मान लिया। इसी बीच शक सारण नामक दैत्य दशरथ और जनक के महलों में जाकर उन दोनों की प्रतिमाओं के सिर काटकर लंका लौट गया। उधर राजा दशरथ और जनक कई देशों का भ्रमण करते हुए एक स्वयंवर में पहुंचे। यह स्वयंवर कैकेयी का था, जिनके पिता मंगल नामक नगर के राजा शुभमती और कैकेयी की मां पृथ्वी थी। वहां कैकेयी ने दशरथ को अपने वर के रूप में चुन लिया। इस पर वहां उपस्थित अन्य राजाओं से दशरथ का भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें कैकेयी ने दशरथ के सारथी की भूमिका निभाई।
कैकेयी युद्ध में दशरथ के साथ मौजूद थी। इस तरह राजा दशरथ ने स्वयंवर में आए हुए सभी राजाओं को परास्त करके कैकेयी को पत्नी के रूप में स्वीकार किया और अयोध्या लौट आए। तो ये थी राजा दशरथ के विवाह की कहानी। मुझे पूरी आशा है कि आपको यह श्रृंखला अवश्य ही पसंद आ रही होगी। श्रृंखला की अगली कड़ी में मैं आपको कौशल्या के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए मुझे अनुमति दें। धन्यवाद।